बर्बरीक के खाटू श्याम बनने की अनसुनी और अद्भुत गाथा। भारतवर्ष की भूमि सदियों से देवी देवताओं, वीरों और त्यागियों की भूमि रही है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू नाम का एक छोटा सा कस्बा आज पूरे विश्व में आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। प्रतिदिन लाखों भक्त यहाँ अपने आराध्य खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं, उनका वास्तविक नाम क्या था? और आखिर क्यों उन्हें शीश का दानी या हारे का सहारा कहा जाता है? ये कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये द्वापर युग के एक ऐसे महान योद्धा के त्याग और कलियुग में उनके साक्षात प्रकट होने की एक सत्य घटना है, जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी अपना ऋणी बना लिया था। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरीक था। वे महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच था, जो कि महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र थे, और उनकी माता का नाम मौरवी था। मौरवी यादव वंश के राजा मुरा की पुत्री थी। चूंकि बर्बरीक के बाल जन्म से ही घुंघराले थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर और तेजस्वी थे। उनकी माता मौरवी स्वयं एक महान शिव भक्ता थी, और उन्होंने अपने पुत्र को भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया। माता की आज्ञा से बर्बरीक ने भगवान शिव और नवदुर्गा की घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं और देवियों ने उन्हें अभूतपूर्व शक्तियां प्रदान की। भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें एक विशेष धनुष भी मिला, जो तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता था। इन 3 बाणों की विशेषता ये थी। पहला बाण, ये बाण उन सभी चीजों या शत्रुओं को चिन्हित कर देता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहते थे। दूसरा बाण, ये बाण उन चीजों को चिन्हित करता था जिन्हें बर्बरीक बचाना चाहते थे। तीसरा बाण, ये बाण आकर उन सभी चिन्हित शत्रुओं का नाश कर देता था और फिर वापस बर्बरीक की तरकश में लौट आता था। इन 3 बाणों के कारण ही बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। वे मात्र इन 3 बाणों से ही पूरे ब्रह्मांड का युद्ध कुछ ही पलों में समाप्त कर सकते थे। समय बीतता गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत के महायुद्ध की घोषणा हो गई। जब युद्ध की रणभेरी बजी, तो पृथ्वी का हर शक्तिशाली राजा और योद्धा इस युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगा। वीर बर्बरीक के मन में भी इस महायुद्ध को देखने और उसमें भाग लेने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपनी माता मौरवी के पास जाकर युद्ध भूमि में जाने की अनुमति मांगी। माता मौरवी जानती थी कि उनका पुत्र अजेय है। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, पुत्र, तुम युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता, मैं तो केवल युद्ध देखने जा रहा हूँ। यदि मुझे युद्ध करना ही पड़ा, तो जो पक्ष हार रहा होगा, मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। माता मौरवी ने उनसे वचन लिया कि वे हमेशा निर्बल और हारने वाले पक्ष का ही साथ देंगे। बर्बरीक ने अपनी माता को यह अटल वचन दिया। इसी वचन के कारण आज उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। अपनी माता का आशीर्वाद लेकर, नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर और तरकश में केवल 3 बाण लेकर बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक थे, त्रिकालदर्शी थे, वे जानते थे कि कौरवों की सेना पांडवों से बहुत बड़ी है और अंततः कौरव ही हारने लगेंगे। ऐसे में बर्बरीक अपनी माता को दिए गए वचन के अनुसार कौरवों की तरफ से लड़ने लगेंगे, और यदि बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़े, तो उनके 3 बाणों के सामने पांडव सेना एक पल भी नहीं टिक पाएगी। यह एक बड़ा धर्म संकट था। धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का जीतना आवश्यक था, लेकिन बर्बरीक के युद्ध में शामिल होते ही धर्म की हार निश्चित थी। इसलिए बर्बरीक को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस मार्ग पर जाकर खड़े हो गए जहां से बर्बरीक गुजरने वाले थे। जैसे ही बर्बरीक का नीला घोड़ा वहां से गुजरा, ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। ब्राह्मण ने उपहास के स्वर में कहा, हे वीर, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम्हारे तरकश में तो मात्र 3 ही बाण हैं,
और तुम इतने बड़े महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहे हो। क्या तुम इन 3 तीरों से युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे साधारण योद्धा ना समझें। मेरे तरकश का एक बाण ही कौरव और पांडव की पूरी सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। युद्ध समाप्त करने के बाद ये वापस मेरे तरकश में आ जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं? यदि तुम इतने ही महान योद्धा हो तो मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दो। जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, क्या तुम अपने एक तीर से इसके सभी पत्तों को एक साथ बे सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए और उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और अपना पहला बाण धनुष से छोड़ दिया। बाण तुरंत पेड़ के हर एक पत्ते को बेधने लगा। लीलाधारी श्री कृष्ण ने चालाकी से पीपल का एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तीर ने पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर दिया और फिर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक ने ये देखा और कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए। ऐसा लगता है कि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है जिसे बाण बेधना चाहता है। यदि आपने पैर नहीं हटाया तो ये तीर आपके पैर को बेधता हुआ उस पत्ते को छेद देगा। श्री कृष्ण चकित रह गए। वे समझ गए कि बर्बरीक का जय है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और तीर उस पत्ते को बेधकर तरकश में लौट गया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम्हारी शक्ति तो सचमुच अद्भुत है, लेकिन तुम युद्ध में किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। वर्तमान में कौरव सेना पांडवों से बड़ी है, इसलिए यदि युद्ध में पांडव हारने लगे तो मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उनके वचन का असली अर्थ और उसका भयंकर परिणाम समझाया। उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, तुम्हारे पास अपार शक्ति है, लेकिन तुमने अपने वचन के परिणाम के बारे में नहीं सोचा। यदि तुम हारते हुए पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरव सेना कटने लगेगी और कौरव हारने लगेंगे। तब तुम्हारे वचन के अनुसार तुम्हें कौरवों की तरफ जाना पड़ेगा। जब तुम कौरवों की तरफ से लड़ोगे तो पांडव हारने लगेंगे और तुम्हें फिर पांडवों की तरफ आना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, इस प्रकार तुम युद्ध के मैदान में एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाते रहोगे और अंत में तुम्हारे विनाशकारी बाणों के कारण दोनों सेनाएं नष्ट हो जाएंगी। पूरी पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं बचेगा, केवल तुम अकेले बचोगे। क्या तुम यही चाहते हो? ये सुनकर बर्बरीक अवाक रह गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछा, हे विप्रवर, आप जो कह रहे हैं वह 100% सत्य है, लेकिन मैंने माता को वचन दिया है। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे ये भी बताएं कि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप कौन हैं? श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। उनके चतुर्भुज रूप के दर्शन पाकर बर्बरीक धन्य हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, धर्म की स्थापना के लिए इस युद्ध का होना और दुष्टों का नाश होना आवश्यक है, लेकिन युद्ध भूमि के नियमों के अनुसार युद्ध से पहले किसी सबसे महान और वीर क्षत्रिय की बलि दी जानी चाहिए। इस समय पूरी पृथ्वी पर 3 ही सबसे बड़े योद्धा हैं, मैं, अर्जुन और तुम। मैं और अर्जुन युद्ध के लिए आवश्यक हैं। अतः हे वीर, क्या तुम इस धर्म युद्ध के लिए अपना शीश दान कर सकते हो? ये सुनकर बर्बरीक तनिक भी नहीं घबराए। एक सच्चे क्षत्रिय की भांति वे प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्होंने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की। बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, मेरा जन्म सफल हो गया। जो स्वयं जगत के पालनहार मुझसे दान मांग रहे हैं, मैं सहर्ष अपना शीश दान करूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। मैं महाभारत का ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता था। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बर्बरीक ने अपने ही हाथों से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इसी महादान के कारण बर्बरीक को शीश का दानी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर उसे अमर कर दिया।
और उस शीश को कुरुक्षेत्र के पास एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से युद्ध के मैदान का पूरा दृश्य साफ दिखाई देता था। इस प्रकार बर्बरीक के शीश ने पूरे 18 दिनों तक महाभारत का महायुद्ध देखा। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध जीतने के बाद पांडवों के बीच ये बहस छिड़ गई कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका है और किसने सबसे अधिक वीरता दिखाई। जब विवाद बढ़ गया तो श्री कृष्ण ने कहा, इस विवाद का फैसला वही कर सकता है जिसने पूरा युद्ध बिना किसी पक्षपात के देखा हो। हमें बर्बरीक के शीश के पास चलना चाहिए। सभी पांडव और श्री कृष्ण पहाड़ी पर गए। वहां जाकर उन्होंने बर्बरीक के शीश से पूछा, हे वीर, तुमने सारा युद्ध देखा है, कृपया बताओ कि इस युद्ध में जीत का असली नायक कौन है। बर्बरीक के शीश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पांडवों, आप सभी अपने अहंकार में चूर हैं। सत्य तो यह है कि मुझे युद्ध के मैदान में ना तो अर्जुन के तीर दिखाई दे रहे थे और न ही भीम की गदा। मुझे तो पूरे रणभूमि में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो दुष्टों का नाश कर रहा था, और मुझे माता महाकाली दिखाई दे रही थी, जो पापियों का रक्त पी रही थी। ये पूरी जीत केवल और केवल श्री कृष्ण की लीला है। ये सुनकर पांडवों का अहंकार टूट गया और उन्होंने श्री कृष्ण और बर्बरीक से क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस महान त्याग, उनकी निष्पक्षता और उनके सत्य वचन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरीक के शीश को गोद में उठा लिया और उन्हें एक महान वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर बर्बरीक, तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं तुम्हारे इस त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपना स्वयं का नाम श्याम प्रदान करता हूँ। कलियुग में जब पाप बढ़ेगा और लोग हार मानकर निराश हो जाएंगे, तब तुम उनके रक्षक बनोगे। कलियुग में तुम्हें मेरे ही स्वरूप खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। जो भी भक्त सच्चे हृदय से तुम्हारे दरबार में आएगा और तुम्हारी शरण लेगा, उसके सारे दुख तुम दूर करोगे। तुम कलियुग में हारे के सहारे कहलाओगे। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के उस पवित्र शीश को राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर धरती में दफन कर दिया था, ताकि समय आने पर वह पुनः प्रकट हो सके। ये तो थी महाभारत काल की पृष्ठभूमि। अब बात करते हैं उस सच्ची ऐतिहासिक और चमत्कारी घटना की, जिसके कारण आज खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर राजस्थान में स्थित है। महाभारत काल को बीते सदियां बीत चुकी थी और कलियुग का प्रभाव बढ़ रहा था। बात बहुत पुरानी है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव के राजा का नाम रूप सिंह चौहान था। उस समय खाटू गांव में एक गाय चराने वाला व्यक्ति रहता था। उसकी एक गाय का नाम श्यामा था। श्यामा गाय के साथ रोज एक बहुत ही अद्भुत घटना घटती थी। जब भी वह गाय घास चरते हुए एक विशिष्ट स्थान पर जाती, तो उसके थनों से स्वतः ही दूध की धारा बहने लगती थी। गाय अपने आप उस स्थान पर दूध से अभिषेक कर देती थी। जब गाय के मालिक ने देखा कि गाय शाम को दूध नहीं देती है, तो उसने एक दिन गाय का पीछा किया। उसने छुपकर देखा कि श्यामा गाय एक विशेष मिट्टी के टीले पर खड़ी है और उसके थनों से दूध अपने आप जमीन में समा रहा है। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत यह बात गांव वालों और खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को बताई। उसी रात राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिस स्थान पर गाय अपने आप दूध की धार गिराती है, उस स्थान के नीचे मेरा शीश दबा हुआ है। तुम उस स्थान की खुदाई करवाओ और मेरे शीश को निकालकर एक मंदिर में स्थापित करो। अगली सुबह राजा ने अपने सैनिकों और ब्राह्मणों को साथ लिया और उस स्थान पर पहुंचे। जब बहुत ही सावधानी से उस स्थान की खुदाई की गई, तो वहां से एक अति सुंदर, अलौकिक और दिव्य शालिग्राम शिला के रूप में श्री खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तहलका मचा दिया। ये वही फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। राजा रूप सिंह चौहान ने बड़े ही विधि विधान से उस शीश को एक सिंहासन पर सुशोभित किया। जहां से श्याम बाबा का शीश निकला था, उस जलकुंड को आज श्याम कुंड कहा जाता है।
मान्यता है कि इस कुंड के जल से स्नान करने पर व्यक्ति के पाप और रोग नष्ट हो जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान जब चारों तरफ से निराश हो जाता है, बीमारियों, कर्ज और पारिवारिक समस्याओं से घिर जाता है, तब उसे केवल एक ही द्वार दिखाई देता है, खाटू नरेश का द्वार। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों का जीवंत अनुभव है। जो व्यक्ति दुनिया से हार जाता है, श्याम बाबा उसका हाथ थाम लेते हैं। बाबा श्याम के मंदिर में मोर के पंखों से बनी मोरछड़ी रखी जाती है। मान्यता है कि इस मोरछड़ी के दर्शन और इसके झाड़े से बड़ी बड़ी बीमारियां और बुरी बाधाएं दूर हो जाती हैं। खाटू श्याम जी की यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह बलिदान, सत्य और समर्पण की वह पराकाष्ठा है जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करती रहेगी। महाभारत काल में जो वीर बर्बरीक था, वही आज कलयुग में श्याम है। उनके शीशदान की घटना हमें ये सिखाती है कि धर्म और समाज के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान स्वयं उसके ऋणी हो जाते हैं। यदि आप कभी जीवन में स्वयं को पराजित महसूस करें, तो एक बार सच्चे मन से जय श्री श्याम का स्मरण कीजिएगा, क्योंकि वे हारने वालों के सबसे बड़े रक्षक हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखें। धन्यवाद।